कॉलेज है, ये चीजें नहीं है यहाँ पे। यहाँ यूनिवर्सिटी भी नहीं है, तो इसलिए मतलब यहाँ लड़कियां इतनी नहीं पढ़ पाती और दूर यहाँ ये मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। बहुत लेडीज बोल रही है कि प्रियंका दी कहाँ है, प्रियंका दीदी से मिलना था। वो मेवात कभी आई नहीं है, इसलिए लोगों को बहुत वो था। आप लोगों को शिकायत है प्रियंका को मेवात? हाँ, घर में लाइट नहीं है और पानी की परेशानी है मेरे को। पानी की भी परेशानी? हाँ, मैं तो पानी आप कहाँ से लाती हैं? क्या परेशानी पानी की? कभी किसी के से, कभी किसी के से। शिफा, आप इस भारत जोड़ो यात्रा में ये क्या पहनकर खड़ी हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? महंगाई के ऊपर सिलेंडर इतना महंगा है, उसके ऊपर हम पहन के खड़े हैं। ये जिससे सस्ता हो, सरकार सस्ता करे। गाँव में सिलेंडर बहुत महंगे हैं। अच्छा, सिलेंडर महंगा है। आपकी क्या समस्याएं हैं? महिलाओं की तो एक ही समस्या है, सबसे पहली जो समस्या है कि जो रसोई का जो हाल बेहाल हो रखा है। गैस के सपने तो दिखा दिए मोदी जी ने कि धुएं से और इनसे दूर कर देंगे, लेकिन गैस का सिलेंडर का दाम इतना कर दिया है कि अब हम वापस से अपने चूल्हे पे आ गए हैं। तो ये चूल्हा आप राहुल जी को दिखाएंगे और उनसे बात? उनको गिफ्ट करूंगी। गिफ्ट करेंगे? मुझे मिलेंगे तो जी। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और महिलाओं की क्या समस्याएं इस इलाके में खासकर है? महिलाओं की समस्याएं यहाँ शिक्षा का जो लड़कियों के लिए कॉलेज है, ये चीजें नहीं है यहाँ पे। यहाँ यूनिवर्सिटी भी नहीं है, तो इसलिए मतलब यहाँ लड़कियां इतनी नहीं पढ़ पाती और दूर यहाँ ये मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ शिक्षा के लिए इतनी सुविधाएं नहीं है, तो महिलाओं को बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए, क्योंकि लोग इतने मतलब उनकी जो सोच है वो उस तरह की नहीं है कि बाहर भेजें। तो हम तो यही कहेंगे कि इनके पढ़ने के लिए या लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए जाए, इनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। यहाँ स्वास्थ्य की भी बहुत वो है महिलाओं में दिक्कत, तो यही चीज। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि मेवात में जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, हम देखते हैं महिलाएं बहुत कम बाहर निकलती हैं, बहुत कम उनसे बात करने का मौका मिलता है। आज आप लोगों को यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप खुलकर बताएं कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं और राहुल गांधी से आपको क्या उम्मीद है? आप कुछ कहना चाहिए? जी, हमें यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए यहाँ खुलवाएं राहुल गांधी जी, ये चाहिए। कॉलेज खुलवाएं? शिक्षा समाधान है हर चीज का, तो वो चाहिए। और हमारा स्वास्थ्य पे ध्यान दे। और हमारे यहाँ पानी की महिलाओं की बहुत दिक्कत है। आज भी हाँ, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, बहुत पहले ही पहुंच गए थे, तो आज भी यहाँ महिलाएं मटका रखकर सर पे पानी के लिए जाती हैं। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमें मेवात कनाल चाहिए। ये मेन समस्या है महिलाओं की। जी जी। अच्छा, प्रियंका गांधी कई जगहों पे राहुल गांधी के साथ चली, यहाँ उनको मिस कर रहे हैं? अगर होती तो? हाँ, बहुत लेडीज बोल रही है कि प्रियंका दी कहाँ है, प्रियंका दीदी से मिलना था। वो मेवात कभी आई नहीं है, इसलिए लोगों को बहुत वो था। आप लोगों को शिकायत है प्रियंका को मेवात? शिकायत तो नहीं, एक रिक्वेस्ट है कि उन्हें मौका मिले तो वो आए, यहाँ की महिलाओं से मिले, रूबरू हो। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जो है नफरत को तोड़ने और प्यार मोहब्बत की बात करने निकले हैं, देश को जोड़ने निकले हैं। तो मेवात का माहौल किस तरीके का है? यहाँ पर अगर सामाजिक भाईचारे की बात करें, वो किस तरीके का है? इस सरकार में चीजें कैसे बदली हैं, या आपको क्या लगता है क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ? देखिए, मेवात का जो भाईचारा है वो शुरू से, मेवात में जितना भाईचारा है मुझे नहीं लगता इतना भाईचारा कहीं और है। हम लोगों का इतना ज्यादा भाईचारा है कि हम लोग एक साथ अपने त्योहार मनाते हैं, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से इन लोगों ने न्यूज पे मेवात के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर ये मुस्लिम बहुल इलाका है। मिनी पाकिस्तान कहते हैं, कुछ कहते हैं नफरत। मतलब हमारे मेवात में जो है मतलब प्यार और इतना भाईचारा, उस चीज को नहीं दिखाते। छत्तीस बिरादरी की जो एकता, वहाँ बाहर जाके वो दिखाते हैं कि बहुत मतलब मेवात तो पाकिस्तान है, ये है वो है। तो हमारी बहुत इमेज खराब की है इन लोगों ने। तो आपको क्यों लगता है कि ये इमेज खराब क्यों की जाती है और कौन लोग कर रहे हैं? ये इसलिए की जाती है क्योंकि भारत देश हिंदू मेजोरिटी देश है, और लोगों को धर्म के नाम पे उकसा करके मेजोरिटी को खुश करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको उल्लू बना करके और सत्ता में रहना। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच खेल खेला जाता है, आप ये कह रही है? 80-20 वाला खेल खेला जाता है। तो वो 80-20 वाला खेल, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि मेवात से मोस्टली कांग्रेस के विधायक जीत कर जाते हैं हमेशा ही, और कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार रही है, हरियाणा में भी सरकार रही है। तो फिर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इस इलाके को नकारा? नहीं, जितने भी काम हुए हैं वो सारे कांग्रेस ने ही किए हैं। मेडिकल कॉलेज, यहाँ 2 मेडिकल कॉलेज आए थे अब से पहले, उस 2 में से एक हमारे मेवात में आया। पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए कई, और जेबीटी के कॉलेज बनाए कई सारे, और 4 लेन रोड किया सोना से लेकर नूह तक। फिर सरकार चली गई, खूनी रोड इस रोड को कहा जाता है। उसके बाद 8 साल इस सरकार को हो गए, इसने वो रोड इतनी घोषणाएं कर चुके हैं। हर साल दुष्यंत जी भी आते हैं, खट्टर जी भी आते हैं, लेकिन 1 इंच वो आगे नहीं किया इन्होंने। आप कुछ कह रही थी जी? हाँ, बताओ। हमारा गांव में अकेला घर है, मेरे लाइट नहीं है मेरे घर में। आपके घर में लाइट नहीं? गांव में लाइट है?
गांव में है, मेरे घर में नहीं है। मैं एक पंडितन को घर आई हूँ। तो आपके यहाँ जो सरपंच है, आपने कभी उनसे जाके मिले हो कि लाइट नहीं है क्या? अभी बने, अब मिलेंगे। आप करोगे हमारे लिए, वो हम तुम्हारी बहुत वो कर रहे हैं। वो औंधा पड़ा था, वो फोटो कब नहीं लाई, उसको मन की ये जीतेगा। कौन सा गांव है आपका? यही मांडी खेड़ा। मांडी खेड़ा। हाँ, घर में लाइट नहीं है और पानी की परेशानी है मेरे को। पानी की भी परेशानी? हाँ, मैं तो पानी आप कहाँ से लाती हैं? क्या परेशानी पानी की? कभी किसी के से, कभी किसी के से धौर जमाते हैं, फिर कोई लाइन भी ना देता कभी। अच्छा। हाँ, फिर ले लेने देता है। मुझे पानी चाहिए, मैं पूजा करती हूँ नहा धोकर। तो आज अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी को जानती हैं आप? हाँ, राहुल गांधी को जानते हैं, उसका मैं वो लाई हूँ। क्या फोटो लाई है? हाँ। तो राहुल गांधी को जानती हैं आप, उनके बारे में क्या सोचती है? कभी देखा है उनको टीवी पे? टीवी पर देखा मैं। टीवी हमारे घर में टीवी नहीं है। टीवी नहीं है? हाँ। तो राहुल गांधी से आज अगर आप मिलेंगी तो आप क्या कहेंगी उनको? मैं कहूँगी मेरे को लाइट चाहिए और मेरे को खेत जोतने के ट्रैक्टर चाहिए। हमारी जमीनें नहीं जोतता कोई। हाँ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर महंगाई को लेके प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं, और राहुल जी भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो प्रदर्शन है महंगाई को लेकर महिलाओं ने कहा है उनकी शिक्षा की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, तो तमाम जो दिक्कतें हैं वो महिलाएं बता रही हैं। और हमारा इस वीडियो से मकसद यही था कि मेवात की महिलाओं से बात करें, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर महिलाएं जो हैं वो कम ही सड़कों पे निकलती हैं, इस तरह के रैली और जुलूस में कम ही भाग लेती हैं। तो हमारी नजर पड़ी, हमने इनसे बात की, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई और अब ये राहुल गांधी के सामने अपनी समस्याएं रखेंगी और इनको उम्मीद है कि राहुल गांधी इनके समस्याओं का समाधान निकालेंगे। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक नूं।